तो भाई क्लासिक 350 के पहले सर्विसिंग के बाद से ही भाई बहुत लोगों के बाइक के इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। किसी किसी भाई के इंजन में से की आवाज आ रही है, किसी किसी भाई के इंजन में से की आवाज आ रही है। किसी किसी भाई का प्रॉब्लम ये है भाई, जब बाइक को आगे पीछे करता हूँ तो डिस्क ब्रेक में से की आवाज आ रही है भाई। तो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ब्रेन वर्सेस गैजेट के हमारे नई वीडियो में। और आज के वीडियो में भाई देखो, मैंने हर बार आप लोगों को बोला है कि जब मैं कंटेंट वीडियो लाता हूं तो मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता हूं, पर आज की वीडियो में लाया हूं क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए खास वीडियो है भाई। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को बाइक के इंजन में से अजीब अजीब तरीके की आवाजें आ रही है, तो आज की वीडियो बस उन सब्सक्राइबर्स के लिए भाई। तो अगर कोई नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहो तो सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो, बट अगर आपके बाइक में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपके इंजन या डिस्क ब्रेक में से भी ऐसी चोंचों की या टोटो की या इंजन में से टिक टिक की आवाज आ रही है भाई, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए भाई। इस वीडियो पे आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना ये वीडियो मैं सब्सक्राइब के मोटिव से नहीं बना रहा हूं भाई। इस वीडियो का खास मोटिव ये है कि मेरे जिन सब्सक्राइबर्स को दिक्कत आ रही है उनका सोल्यूशन हो सके भाई, उनके मोटिव से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो मैं आप लोगों को एक बार आवाजें सुनवाता हूं मेरे सब्सक्राइबर्स के, जो मेरे पास भाई इंस्टा पे मैसेजेज आए हैं। मैं उनके वीडियो उन लोगों ने मुझे भेजा है, तो मैं उनके नाम और उनके वीडियो के साथ आवाजें सुनाता हूं कि उनके बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपके बाइक में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यही वो वीडियो है जिसपे आपको मिलेगा क्लासिक 350 के इंजन के टिक टिक का और डिस्क ब्रेक में से चोंचों के भाई साउंड का सॉल्यूशन। तो अभी मैं जो आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम जिनाल है। उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी है, उनके डिस्क ब्रेक में से चोंचों की आवाज आ रही है। तो आप पहले वीडियो देखो। तो जब आप रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे जाओगे अपनी ये प्रॉब्लम को लेके, तो भाई वो देखो क्या करेंगे। उन रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे भाई अब मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है भाई। ये मानो कि रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर वाले अब अपने दोस्त बन चुके हैं भाई। महीने में 4 बार उनके पास जाना पड़ता है कि भाई बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है, बाइक में वो प्रॉब्लम आ रही है। तो डिस्क ब्रेक में से आवाज आने की सबसे पहली और वैलिड रीजन क्या होती है भाई, जब सर्विस सेंटर वाले ब्रेक पैड को चेंज करते हैं भाई, तो वो क्या करते हैं, बड़ा सा ब्रेक पैड लगा देते हैं, एक्चुअल साइज से बड़ा लगा देते हैं। और जब आपका ब्रेक पैड नॉर्मल से बड़ा लगेगा भाई, तो फ्रिक्शन ज्यादा पैदा करेगा वो ब्रेक, और उस वजह से यहाँ पे चोंचों की आवाज आती है। सर्विस सेंटर पे जब बाइक को लेके जाओगे तो क्या करेंगे, वो जो सैंड पेपर आता है उस सैंड पेपर से ब्रेक को धीरे धीरे घिसते हैं भाई। उससे क्या करते हैं, ब्रेक को छोटा करेंगे, आपको फिर दे देंगे। 1-2 दिन के लिए आपका बाइक सही हो जाएगा भाई, पर हल्का सा भी पानी के कांटेक्ट में आने के साथ फिर से वो चोंचों की आवाज आने लगेगी भाई। तो ये सर्विस सेंटर वाले बेवकूफ बनाते हैं ताकि वो बड़ा प्रॉब्लम दिखा के आपसे पैसा ले सके भाई। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें होती है। जिन भाइयों का किसी किसी भाई का ऐसा भी है कि फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ है, फिर भी उनके बाइक के ब्रेक में से आवाज आने लगी है, उनके साथ देखो क्या प्रॉब्लम हुआ है भाई। जब आपके बाइक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उस समय आपका जो ब्रेक कैलिपर होता है ना भाई, उसके अलाइनमेंट को अच्छे से सेट नहीं किया गया है। ब्रेक कैलिपर के अलाइनमेंट को अच्छे से अगर सेट नहीं किया जाएगा तो ये आवाजें आती है भाई, ये 100% आवाजें आती है। और ये आवाज बढ़ते रहेगी जब तक आप इसे ठीक नहीं करवाओगे। तो आप अगर सर्विस सेंटर को मेल करते हो और उसके बाद रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर वाले आपसे कनेक्ट करके आपको बुलाते हैं, तो आपका ये वाला जो काम है ना भाई, ब्रेक कैलिपर का अलाइनमेंट सेट करने वाला है, बिल्कुल फ्री में हो जाएगा भाई। इसमें आपके वारंटी को यूज नहीं किया जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर आएगा भाई, कि बाइक को बनाने वक्त ये दिक्कत आई थी या फर्स्ट सर्विसिंग करने वक्त सर्विस सेंटर की तरफ से दिक्कत आई थी, जिसके कारण ब्रेक कैलिपर का भाई जो अलाइनमेंट है वो अच्छे से सेट नहीं हुआ है और कस्टमर को दिक्कत हो रही है। उनके बाइक से पीछे वाले डिस्क ब्रेक से आगे वाले डिस्क ब्रेक में से आवाज आ रही है, तो वहां पे आपके बाइक को बिल्कुल फ्री में ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट के अंदर। आपके वारंटी को क्लेम नहीं किया जाएगा इस चीज में भाई। तो आपको अब मैं 2 सॉल्यूशन सीधा सीधा दे देता हूं। अगर वो बोलेंगे कि सर आपके बाइक के ब्रेक पैड को चेंज करवाना है, तो आप उनको क्लियर बोल देना कि मुझे जो ब्रेक पैड लगवाना है वो होना चाहिए सेरेमिक वेट पैड। नॉर्मल ब्रेक पैड मत लगवाना भाई, सेरेमिक वेट पैड लगवाओ। उससे भाई आपकी बाइक में से चोंचों की आवाज कभी नहीं आएगी, और सेरेमिक वेट पैड बहुत ही अच्छा होता है भाई। तो आप उनको बोल के वो लगवा लेना, भले 400-500 रुपए ज्यादा लगे आपके सर्विसिंग के टाइम पे। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके बाइक में से बहुत ज्यादा आवाज आने लगी है भाई, तो सिंपल सी बात है कि ब्रेक कैलिपर का जो अलाइनमेंट है वो अच्छे से सेट नहीं हुआ है भाई। आप मेल करो support@royalenfield.com को, या फिर आपको अभी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके रॉयल एनफील्ड वालों से बात करके भाई अपना शेड्यूलिंग करवाओ सर्विसिंग का भाई।
और फ्री में जाके अपने बाइक के ब्रेक कैलिपर को भाई एकदम अच्छे से अलाइन करवाओ, और उसके बाद आपके ब्रेक में से पीछे वाले आगे वाले में से कभी आवाज नहीं आएगी। आपका ब्रेक का कैलिपर का अलाइनमेंट एकदम A1 सेट हो जाएगा। और ये अलाइनमेंट सेट करवाने वाला जो चीज है ना भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर आता है। अगर आप डायरेक्ट जाओगे सर्विस सेंटर पे तो आपको पागल बना के पैसा ले सकते हैं, मगर आप मेल करके मैनेजर से बात करने के बाद जाओगे तो आपका बिल्कुल फ्री में, वो 2-3 दिन बाइक अपने पास रखेंगे बट बिल्कुल फ्री में अलाइनमेंट सेट करके दे देंगे। आपके ब्रेक में से कभी आवाज नहीं आएगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये 100% टेस्टेड है, क्योंकि हमारे राहुल सर के साथ यही प्रॉब्लम हुआ था और उन्होंने बात किया, मेल किया support@royalenfield.com को। उनसे मैनेजर ने खुद बात की, उनको खुद बुलाया भाई सर्विस सेंटर पे। 4 दिन तक उनके बाइक को भले ही उन्होंने अपने पास रखा, बट आज के डेट में उनके ब्रेक में से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ब्रेक कैलिपर के अलाइनमेंट को बिल्कुल सेट कर दिया गया और उनसे किसी तरीके का पेपर वर्क नहीं करवाया गया है, कोई पैसा नहीं लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर में उनके ब्रेक को बनाया गया है भाई। तो डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब भाई आते हैं इंजन के तरफ। तो देखो भाई, इंजन में से 2 तरीके की आवाज आती है। एक बहुत प्यारी सी छोटी सी टिक टिक की आवाज आती है, ठीक है। ज्यादातर लोगों को यही टिक टिक वाली प्रॉब्लम होती है, और किसी लोगों के बाइक चलने वक्त ही घर 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 टाइप का, इस टाइप का आवाज आ रहा होता है। तो आपको मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि किसमें से कैसी आवाज आ रही है। तो आपने देखा उसमें किसी में टिक टिक आ रही थी, किसी में घर घर आ रही थी। तो भाई टिक टिक वाली बहुत टाइम टेपर्ड नॉइज होती है भाई, उसको आराम से, वो नॉर्मल है भाई, वो बाइक में आ जाती है। क्योंकि भाई आपको पता है बाइक में जो इंजन ऑयल डलता है ना भाई, उस इंजन ऑयल का काम मैं पहले आपको बताता हूँ। इंजन ऑयल का काम पता है क्या होता है भाई? BS6 मॉडल को लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि इंजन हमारे BS6 मॉडल में, जो क्लासिक 350 की BS6 मॉडल है, उसमें इंजन ऑयल क्या काम करता है कि आपके इस इंजन के अंदर में बहुत सारे मेटल्स के पार्ट है जो पूरे टाइम सर्कुलेट कर रहे होते हैं भाई, जो आपस में सर्कुलेट करते हैं भाई। तो ये उनके बीच में एक अच्छा सा पतला सा ऐसा लेयर बनाता है कि वो दोनों चीज आपस में टक्कर ना खाए। अगर वो दोनों चीजें आपस में टकराने लगेंगी तो आवाज आने लगेगा भाई, जेन्युइन सी बात है। तो यहाँ पे वो इंजन ऑयल का काम पता है क्या होता है कि उनको टकराने ना दे भाई, उनके बीच में घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो। इसीलिए भाई हमेशा रॉयल एनफील्ड वाले कहते हैं कि 15W50 का ही ऑयल यूज करो भाई, इसके अलावा किसी का ऑयल यूज मत करो। तो आप जब भी सर्विस सेंटर पे जाओगे और आपको लगेगा आपके बाइक के ऑयल को चेंज किया जा रहा है, तो आप उनका डब्बा उठा के देखना कि उसमें 15W50 लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ भाई। क्योंकि इसमें देखो 15W का क्या मतलब होता है? 15W होता है भाई बाइक के कोल्ड स्टार्ट के लिए। बाइक को अगर आप कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो तो 15W का काम क्या होता है? पहले ऑयल को धीरे धीरे सर्कुलेट करता है भाई कोल्ड स्टार्ट के लिए, और जब आपकी बाइक हीट हो जाती है तो उसमें जो 15W का 50 होता है वो भाई अच्छे से ऑयल को सर्कुलेट करता है कि वो बाइक के हीटिंग को कम करे। ऑयल का हीटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा असर होता है भाई, हीटिंग पे भी बहुत कंट्रोल करता है ऑयल। तो 15W50 ऐसे नाम के लिए नहीं भाई, उसमें 15W का अलग काम है और 50 का अलग काम है। और एक और बात मैं बता दूं भाई, हमारा ये जो क्लच है और हमारा जो गियर है भाई, वो भी हमारे इंजन ऑयल से कनेक्टेड है भाई। हम जो ये क्लच यूज कर रहे हैं ना, ये इंजन ऑयल से ही इसमें ऑयल आ रहा है भाई, और गियर में भी आ रहा है भाई। BS6 मॉडल में ऐसा ही है। तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है बाइक में से साउंड आने का। अगर आपके बाइक में से खटखट की आवाज आ रही है, मतलब कंटिन्यू बेस पे अगर खट खट की आवाज आ रही है, ठीक है। टिक टिक वाला मैं प्यारा वाला टिक टिक घड़ी वाला आवाज नहीं बढ़ाऊं, खटखट की एकदम तेज आवाज आ रही है, तो भाई आपको समझ जाना है कि आपके बाइक का हाइड्रोलिक पंप खराब हो चुका है। आप ये इमेज में देख सकते हो, पहले के बाइकों में भाई ऐसा वाला सर्कुलेशन हुआ करता था। तो इसमें ना ऑयल बहुत धीमा पतला लेयर भी जा रहा हो तो ठीक है, काम चला लेता था, आवाज नहीं करता था। बट ये नया वाला आप देख सकते हो वीडियो में कितना फास्ट चल रहा है भाई। तो इसमें भाई हमें चाहिए होता है एक अच्छा ऑयल का सर्कुलेशन, और अगर हाइड्रोलिक पंप खराब हो चुका है भाई तो वो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। क्योंकि देखो इस भाई का इंजन खुला हुआ है, फिर भी ऑयल चारों तरफ नहीं गिर रहा है, जबकि इतने दिन में चारों तरफ ऑयल फैल जाना चाहिए था। तो अगर खटखट की आवाज आ रही है तो सीधे सीधे समझ जाओ आपके बाइक का हाइड्रोलिक पंप खराब हो चुका है। और 850 रुपए से 900 के बीच में एक हाइड्रोलिक पंप आता है, और एक बाइक में इंजन में 2 हाइड्रोलिक पंप लगते हैं। तो खटखट की आवाज वालों को कुछ नहीं भाई, टेंशन नहीं लेना है, आवाज एकदम नॉर्मल है, बाइक से आ सकती है, बहुत लोगों को आती है। तो अगर आपके बाइक में खटखट की आवाज आ रही है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिक पंप खराब हो चुका है। आप सीधे मेल करो रॉयल एनफील्ड वालों को, support@royalenfield.com पे सीधे मेल करो कि मेरे बाइक में से खटखट की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाइक का हाइड्रोलिक पंप खराब हो चुका है। चीज मेंशन करो ताकि उसके मैनेजर आपसे बात करे और उसको पता हो कि बीमारी कहाँ है। अगर आप हाइड्रोलिक पंप का नाम लेते हो ना, तो वो समझ जाएगा कि इसे थोड़ा नॉलेज है भाई, वो आपको चूतिया नहीं बनाएंगे, और वो सीधे हाइड्रोलिक पंप को ठीक करने का जुगाड़ करेंगे और आपके बाइक में से खटखट की आवाज खत्म हो जाएगी। अब आती है भाई सबसे मेन प्रॉब्लम भाई की, सर्विसिंग के जस्ट बाद बाइक के इंजन में से टिक टिक की आवाज आने लगी है भाई। टिक टिक वाली जो आवाज होती है भाई, तो ये टिक टिक की प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है भाई? बाइक के अंदर में वॉल गाइड होता है, और अगर आपके बाइक के इंजन का वॉल गाइड ढीला हो चुका है भाई, तो ये टिक टिक की आवाज आनी लाजमी है भाई। वॉल गाइड जो होता है गोल गोल सा होता है भाई, और वो चलते चलते ढीला होने लगता है। तो इसीलिए बाइक को अगर आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं तो इंजन वाले आपके जो वॉल गाइड होता है उसको चेक करते हैं भाई। बट कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है, आप अपने बाइक में देखना कि आपने फर्स्ट सर्विसिंग के वक्त जब अपनी बाइक दी थी तो उन्होंने आपको एक बिल दिया होगा। क्या उस बिल में आपके
बाइक का वॉल गाइड चेंज हुआ है? तो अगर आपके बाइक के फर्स्ट सर्विसिंग में आपके बाइक का वॉल गाइड चेंज नहीं हुआ है भाई, तो सिंपल मतलब ये है कि ये जो टिक टिक की आवाज आ रही है वॉल गाइड की मदद से आ रही है। तो अगर आपके फर्स्ट सर्विसिंग में उस बिल पे ये लिखा हुआ है कि आपका वॉल गाइड चेंज नहीं हुआ है, तो समझ जाओ कि इंजन में से जो टिक टिक की प्यारी वाली आवाज आ रही है वॉल गाइड की वजह से आ रही है। support@royalenfield.com पे सीधे मेल करना सब्जेक्ट में डालते हुए कि मेरे बाइक में से टिक टिक की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाइक का वॉल गाइड खराब हो चुका है। वॉल गाइड को मेंशन करना। तो पहले आपको कंफर्म होना है कि आपके बाइक में से ढक ढक की आवाज आ रही है या टिक टिक की आवाज आ रही है। टिक टिक की आवाज आ रही है मतलब सिंपल सी बात है आपके बाइक का वॉल गाइड खराब हुआ है, ये नॉर्मल सी बात होती है। ये इंजन जब यहाँ से खुलता है ना भाई, तो पता क्या होता है, देखो ये इंजन यहाँ से खुला, फिर जब इस इंजन को लगाते हैं ना भाई, तो ये जो नट है इसके नीचे जस्ट नीचे ऑयल का फ्लो का एक कंट्रोल जाता है भाई। तो क्या होता है उसमें कभी कभी गंदा बैठा रह जाता है, जिसके कारण ऑयल का फ्लो ऊपर अच्छे से नहीं जा पाता है, और ऑयल का फ्लो जब धीमा हो जाता है, कम हो जाता है, देखो मेरे बाइक में यहाँ ऑयल बाहर को आपको आते दिख रहा है, तो मेरे ऑयल का फ्लो बहुत बढ़िया है भाई। बट यही अगर ऑयल का फ्लो कम हो जाता है ना भाई, तो पता क्या होता है, वो ऑयल गाइड में उतनी ऑयल नहीं मिल पाती है और वो आपस में टिक 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 टकराते हुए टिक 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 करते रहता है। तो टिक टिक की जो साउंड आती है वो ऑयल गाइड की वजह से आती है, खटखट की जो साउंड आती है वो हाइड्रोलिक पंप के खराब होने की वजह से आती है। अब देखो बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या आता है कि मैंने support@royalenfield.com को मेल कर रखा है, मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अगर आपने support@royalenfield को मेल कर रखा है और 2 बार मानो आपने मेल कर दिया और रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप ये मेल लिखो, यहाँ स्क्रीन पे जो मेल दिख रहा है ayush@royalenfield.com। भाई ये एक्सक्लेशन मैनेजर है भाई, ये रॉयल एनफील्ड के एक्सक्लेशन मैनेजर का आईडी है भाई। आप उसे मेल करना है कि मुझे ब्रेन वर्सेस गैजेट के वीडियो में आपका मेल मिला था, मैंने support@royalenfield.com को 2 बार मेल किया है, बट उसके बावजूद मेरे बाइक में अभी तक कुछ भी उनका मेल नहीं आया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने बाइक को लेके। आयुष की तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई आएगा भाई, और वो रिप्लाई जो आएगा ना भाई, पूरे रॉयल एनफील्ड का खटिया खड़ा हो जाएगा भाई। एकदम स्पेशल प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा भाई आप लोगों को बुला के आपके बाइक को ठीक किया जाएगा। तो ये लास्ट ऑप्शन है, आयुष वाला मेल लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, support@royalenfield को मेल करना। अगर 2 बार मेल करने पे उनका रिप्लाई नहीं आता है, तब आपको आयुष को कनेक्ट करना है भाई। ये ग्रीवियंस ऑफिसर है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है भाई, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो आज की जो वीडियो थी भाई, वो खास मैंने आपको बताया, वो खास मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए थी भाई, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर किसी अदर व्यूवर्स को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो भाई, उनके बाइक में भी ये डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम थी या इंजन की प्रॉब्लम थी, और उन्हें लगा हो कि हाँ ये बात मैं इस तरीके से, किसी ने तो भाई यूट्यूब पे आखिरकार बताया कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं, ये क्या है, डरने की बात तो नहीं है, नॉर्मल या नहीं है, तो वो भाई भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर रॉयल एनफील्ड से जुड़ी भाई आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियो है। हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। फिलहाल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्रेन वर्सेस गैजेट में, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में।